एक बद्रीनाथ वो है जिसे दुनिया जानती है। वो बद्रीनाथ जहां भक्त दुर्गम रास्तों से होकर पहुंचते हैं। वो बद्रीनाथ धाम जहां अप्रतिम सौंदर्य चप्पे चप्पे पर दिखाई देता है। लेकिन इस खूबसूरती से दूर एक बद्रीनाथ और है जिससे दुनिया अनजान है। वहां भी ऐसी ही खूबसूरती है। भगवान विष्णु का ये मंदिर बद्रीनाथ धाम जैसी लोकप्रियता तो नहीं पा सका। इस बद्रीनाथ मंदिर को बद्रीनाथ धाम जैसी महत्ता भी नहीं मिल पाई। लेकिन ये सच है कि दोनों मंदिर एक दूसरे से जुड़े। चावल का दाना बद्रीनाथ के दोनों महान धार्मिक स्थलों को आपस में जोड़ता है। बद्रीनाथ मंदिरों के जुड़ाव की इस अद्भुत कहानी की खोज में बींग घुमक्कड़ की टीम पहुंची बागेश्वर जिले की गरुड़ तहसील। इस मंदिर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ का इतिहास मौजूदा पीढ़ी को किसी ने नहीं बताया। तो चलिए गरुड़ गंगा के उस पार गढ़शेर गांव के लिए बींग घुमक्कड़ की टीम यहीं से पैदल पैदल आगे बढ़ी। सूरज डूब रहा है और इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं गरुड़ तहसील के गढ़शेर गांव में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं गरुड़ गंगा बह रही है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। और मैं अभी जा रही हूँ बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ नाम सुनकर आपके दिमाग में आया होगा कि मैं 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम की बात कर रही हूँ, लेकिन ये वो मंदिर नहीं है। ये मंदिर, इसका नाम भी बद्रीनाथ ही है और इस मंदिर का संबंध उस बद्रीनाथ धाम से ही है। इन दोनों मंदिरों की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। ये मैं आपको इस एपिसोड में आगे बताऊंगी। तो मेरे साथ चलिए इस बहुत ही खूबसूरत सफ़र पे और मैं आपको दर्शन कराती हूँ बद्रीनाथ मंदिर के। जिस वक्त बींग घुमक्कड़ की टीम गढ़शेर गांव पहुंची, सूर्यास्त होने को आया। अचानक से डूबते सूर्य की लालिमा बढ़ गई। पहाड़ों के बीच आकर ऐसे दिव्य नजारे ही तो लोग देखना चाहते हैं। यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर है बद्रीनाथ मंदिर। अब बींग घुमक्कड़ की टीम उसी दिशा में आगे बढ़ी। करीब 5 मिनट खेतों के बीच से होते हुए, गांव से गुजरते हुए मंदिर भी आ गया। मुख्य मंदिर बीचों बीच बना है, जिसके चारों ओर एक मजबूत चारदीवारी बनाई गई। मंदिर इस वक्त पुरातत्व विभाग की देखरेख में है। अब मैं बद्रीनाथ भगवान के मंदिर पहुंच चुकी हूं और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये आपको देख के ही पता लग जाएगा। यहाँ पर भगवान विष्णु की चतुर्भुजी प्रतिमा स्थापित है। ब्लैक स्टोन पर ये प्रतिमा बनाई गई है और साथ ही यहाँ पर इसी पत्थर पर ही और भी देवी देवताओं का चित्रण किया गया है, जो बहुत खूबसूरत लग रहा है। और आगे जाके मैं आपको अभी ये मूर्ति भी दिखाऊंगी अंदर। तो चलिए मेरे साथ भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं। प्रतिमाएं आपको दिख रही होंगी, ये द्वारपाल हैं जो भगवान विष्णु की जो मूर्ति है उसके बाहर ये प्रतिमा स्थापित है। आइए मेरे साथ अंदर थोड़ा सा अंधेरा है, आपको यहाँ से प्रतिमा बहुत साफ तो नहीं दिखेगी, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये मूर्ति दिखे। भगवान विष्णु की चतुर्भुजी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है, काले पत्थर पर बनी हुई, बहुत खूबसूरत लग रही है ये मूर्ति। जो ये गर्भगृह है इसके बाहर भी, मुख्य गर्भगृह के बाहर भी ये देखिए ये द्वारपाल यहाँ पर बनाए गए हैं। भगवान विष्णु की इस प्रतिमा में कई देवी देवताओं के चित्र बने हैं। ये विष्णु भगवान की 12 अवतार वाली मूर्ति है। इस मूर्ति में भगवान गणेश, हनुमान जैसे देवता शामिल हैं। गर्भगृह के बाहर दीवार पर भी एक चित्रण किया गया है।
यहाँ पाली लिपि में कुछ लिखा गया है जो अब स्पष्ट नहीं है। मंदिर के बाहर भी दीवार पर पाली लिपि में कुछ लिखा गया है जो पुरातत्व विभाग की अनदेखी, लापरवाही के कारण धूमिल होता जा रहा है। अब सवाल था गढ़शेर गांव के बद्रीनाथ मंदिर और चमोली जिले के विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम आपस में कैसे जुड़े। आखिर इन दोनों ही मंदिरों के बीच क्या रिश्ता रहा है? इन सवालों को लेकर हमने मंदिर से जुड़े हेमचंद्र गुर्रानी और स्थानीय निवासी भुवन पाठक जी से बात की। पहले गुर्रानी जी की बात सुनिए, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण तथ्य बताया। सन करीब 70-72 तक जो था बद्रीनाथ से 60 रुपया साल का पैसा आता था। पुजारी के कपड़े आते थे, मूर्तियों के कपड़े आते थे, केसर आता था, श्रीखंड आता था और ये सामान आता था। सन करीब 70-72 से करीब ये बंद हो चुका है। क्योंकि बद्रीनाथ जी की स्थापना के बाद जब हिंदू धर्म के एकीकरण में ये पूरा मैनेजमेंट सेटअप किया गया कि कहाँ कहाँ गूठें होंगी, यहाँ से अनाज जाता था। जैसे धान की बात है, क्योंकि ये धान का बहुल क्षेत्र रहा है पहले से, तो बद्रीनाथ जी में खिचड़ी ही भोग लगता है, तो ये सबसे मुफीद था और नज़दीक भी था कि यहाँ से धान पहुँचाया जाए। तो यहाँ से धान, तो यहाँ का चावल वहाँ जाता था। और जो हमारे पुजारी जी ने बताया कि वहाँ से पुजारी यहाँ मंदिर के लिए पैसा आता था, जो वहाँ कोष संचित होता था, उसमें से 5 रुपया महीना सन 70-72 तक उन्होंने बताया यहाँ आता था, पैसा आता था। उसके अलावा वहाँ से कपड़े आते थे, श्रृंगार आता था, केसर आती थी, जो भी चढ़ता था, श्रीखंड आता था। और एक जो भंडारी का हम जो कनेक्शन कहते हैं, हाँ, वो उसका ये है कि चूंकि अलग अलग जातियों में, ब्राह्मणों में अलग अलग जो समुदाय थे, उनको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी। मंदिर की पूजा पाठ की जिम्मेदारी गुरानी जो परिवार था यहाँ, वो मूल रूप से वही बद्रीनाथ जी के पुजारी तय हुए। फिर ये जो भनार, अभी भी हमारे इस एरिया को हम भनार ही कहते हैं, आज भी भनार बोला जाता है। तो ये भनार के क्षेत्र था, यहाँ बड़ा कुठार भंडार था जिसमें पूरा धान, चावल, रसद इकट्ठा होती थी, फिर बद्रीनाथ जी को जाती थी साल में 2 साल में, जब भी जाती होगी। तो भंडारी धार के जो उस गांव का नाम ही भंडारी धार पड़ा, क्योंकि वो तेवाड़ी लोगों को इंतजाम दिया गया। उधर जोशी लोग हैं मटेने में, उनको लिखवार कहा गया, उनसे कहा गया कि भाई आप इसका लेखा जोखा और अकाउंटिंग रखिए। तो इस तरीके से अलग अलग समुदायों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। और ये मूलतः जो वैष्णव परंपरा को मानने वाले जो लोग थे उस समय, उनका प्रतिनिधित्व इस स्थान ने किया। हाँ, यही सत्य है। लेकिन ये सत्य और परंपराएं धीरे धीरे खत्म होती गई। वक्त के साथ गढ़शेर का बद्रीनाथ मंदिर बद्रीनाथ धाम से दूर होता गया, जबकि एक वक्त में इस मंदिर की महत्ता बद्रीनाथ धाम जितनी ही थी। कभी यहाँ पर मंदिरों का समूह हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ कुछ ही मंदिर शेष बचे। इस मुख्य मंदिर के पीछे एक छोटा मंदिर अभी भी है। मुख्य मंदिर की तरह वहां पर भी एक शिलालेख लगा है, जिसमें मंदिर का पुनः निर्माण काल बताया गया है। इसके जो शिलालेख है, जो इस मंदिर के दरवाजे पर, और उधर जो पुराना, इससे भी पुराना वाला जो क्षेत्रपाल का मंदिर अब कहलाता है, उसके मुख्य द्वार पर जो देवनागरी में और पाली में जो उत्कीर्ण है, उसके हिसाब से 10वीं शताब्दी के आसपास इस मंदिर की पुनर्स्थापना हुई है। मतलब इसका मूल मंदिर उसके पुराना था, बट वो ढह गया, तो उसके बाद किसी वजह से फिर उसके बाद इसकी फिर से स्थापना हुई, पीछे छोटा जो मंदिर है। और 17वीं शताब्दी और 7वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी के आसपास 2 कालखंड इसके माने जाते हैं। लगभग 1300 से 1500 साल पुराना ये दोनों ये स्थापत्य है। और इसकी जो शैली है वो नागर शैली है, जो नागर शैली के ज़्यादातर मंदिर हमारे बने हुए हैं। नागर शैली के इस मंदिर की पहचान धीरे धीरे इसलिए भी कम होती गई क्योंकि यहाँ की मूर्तियां खंडित हो गई। इन्हें किसने खंडित किया, इसको लेकर 2 दावे किए जाते हैं। पहला दावा हमें गुर्रानी जी ने बताया, जो मुगलों के आक्रमण की बात करते हैं। दूसरा दावा पाठक जी ने किया। उनके मुताबिक यहाँ रोहिला आक्रमणकारी आए, जो ज्यादा विश्वसनीय नजर आता है। मूर्ति ये सब एक खंडित है। अच्छा, खंडित है। हाँ, मतलब शंख टूटा है, 2 हाथ टूटे हैं और चक्र टूटा है। ये सब खंडित मूर्तियाँ हैं। जब ये मुसलमानों का, औरंगजेब का आक्रमण हुआ होगा यहाँ, उस समय ये मूर्ति खंडित की गई है, खंडित मूर्ति है। अच्छा,
अच्छा, तो अभी क्या यहाँ पूजा पाठ होती है? हाँ, पूजा पाठ होती है, सुबह शाम पूजा पाठ होती है। अधिकांश खंडित मूर्तियां रोहिला आक्रमण के समय हुई हैं। रोहिला नहीं, यहाँ रोहिला ही हाँ, रोहिला ही है यहाँ। औरंगजेब तो मुगल नहीं पहुंचे यहाँ, यहाँ तो रोहिला ही उन्हें आक्रमण किया। अल्मोड़ा तक छुआ उन्होंने, हाँ, लेकिन नहीं, बट मुगलों ने आक्रमण नहीं किया ना कभी भी। रोहिलाओं का राज्य था। रोहिला और मुगलों का युद्ध तो तराई में ही हुआ। तो ये रोहिला आक्रमण में, ये जब जोरावर सिंह की सेना यहाँ से गई है तिब्बत को, तो उस समय वो इन सब मूर्तियों को तोड़ते हुए गई है। और दूसरा ये है कि ये बौद्ध प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है। 7वीं शताब्दी के आसपास तक तो बौद्ध प्रभाव का क्षेत्र था। जब दोबारा से शंकराचार्य जी ने यहाँ बद्रीनाथ की स्थापना, केदारनाथ की स्थापना की, उसके बाद थोड़ा हिंदू प्रभाव वापस आया है। शैव और वैष्णव प्रभाव लौटने के बाद भी बद्रीनाथ के इस मंदिर की गुमनामी की एक वजह और है। ये मंदिर जागेश्वर, बैजनाथ, कोट भ्रामरी की तरह रोड नेटवर्क के करीब नहीं है। ये गांव के बीचों बीच सदियों से खड़ा है। इस मंदिर के प्रचार प्रसार के लिए न पुरातत्व विभाग ने काम किया, न पर्यटन मंत्रालय ने, न ही उत्तराखंड सरकार के पास इसको लेकर कोई योजना है। यही नहीं, यहाँ की मूर्तियों को चोरों ने भी नहीं छोड़ा। 1974 के आसपास यहाँ की बेशकीमती मूर्तियों पर चोरों की नजर पड़ गई। बहुत सारी मूर्तियाँ थी, इसमें से 6 मूर्तियाँ चोरी हुई। इसमें से अष्टधातु दुर्गा की मूर्ति थी, शेष शैया पर विष्णु भगवान की मूर्ति थी, गरुड़ भगवान की मूर्ति थी और 2-3 गणेश वगैरह उसकी मूर्तियाँ थी। 6 मूर्तियाँ चोरी हुई। चोरी होने के बाद 2 मूर्तियाँ ये लाल पुल के पास झाड़ी में, जब इसकी रिपोर्ट वगैरह की गई, पटवारी जी ने इंक्वायरी वगैरह की, तहकीकात किया, तो 2 मूर्तियाँ यहाँ झाड़ी में मिली लाल पुल के पास। तो वो मूर्तियाँ फिर गवर्नमेंट ने अपने अंडर में की। बाद में फिर एसडीएम साहब ने यहाँ की सभी मूर्तियाँ बैजनाथ संग्रहालय में रखी। तो बैजनाथ संग्रहालय से भी इस समय वो मूर्तियाँ अल्मोड़ा संग्रहालय में हैं। पुरातत्व विभाग ने भी यहाँ का जीर्णोद्धार बहुत गलत तरीके से किया है। जो मंदिर 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है, उस पर लकड़ी का छत्र लगा दिया। मंदिर के ऊपरी हिस्से में पीपल का एक पेड़ कुछ साल पहले उगाया था। बाहर से एक्सपर्ट की एक टीम ने इसे काफी मेहनत के बाद हटाया। लेकिन देखिए, एक बार फिर से पीपल का पेड़ यहाँ उगाया है, जो अब तक पुरातत्व विभाग की नजर से दूर है। मुझे जितना मोटी मोटी लोक विद्या की समझ है, लोक परंपराओं की समझ है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आप कहीं भी कुछ भी ऐसे ही नहीं बनाते हैं। उसका कुछ तो लॉजिक होता है। तो आपको पता ही नहीं कि कलश कहाँ होगा, चक्र कहाँ होगा, क्योंकि मंदिरों के 3 नागर शैली में भी तीन धाराएं हैं ना। कहीं आपको कलश ऊपर मिलता है, चक्र नीचे मिलता है, कहीं कलश के ऊपर चक्र मिलता है, उसके ऊपर कमल मिलेगा। ये 3 अलग है ना, चक्र, कमल और कलश। मंदिरों के ऊपर शीर्ष में 3 ही चीज विराजते हैं। तो आपको चक्र की वाला मंदिर की परंपरा अलग होगी, उसका पूरा ये जो आर्किटेक्ट है वो बिल्कुल अलग थ्योरी पे बनता है। अंदर से भी मुख मंडप फिर जाके वो बिल्कुल अलग है। उसका पूरा इंजीनियरिंग ही अलग है। उसकी ट्रिग्नोमेट्री अलग होती है। आर्कियोलॉजी ने बात नहीं रखी, लोगों को भी समझ में नहीं आया। तो ये ऐसी लगा रहा। जैसे आप ही देखिए, हमने देखी ये जो टायर बड़ा सा दिख रहा है, अब ये ऐसे हमने 3 तो मैंने देखे हैं ये पत्थर मेरे बचपन से अभी तक। अब एक ही बचा है, 1-2 इधर उधर हो गए। ये बहुत सारे, मतलब ये 4-6 दिखते थे। हो सकता था कि कभी यहाँ भी जगन्नाथ भगवान के जैसे रथ यात्रा का रहा हो, तो उन्होंने पत्थरों के टायर बना करके रथ खींचने का, क्योंकि ये एक तरीके से वैष्णव वही है जो जगन्नाथ हैं, ये भी जगन्नाथ है, ये वो बद्रीनाथ है, ये भी बद्रीनाथ है। तो ये पड़ा हुआ है, नहीं तो ये मंदिर में कहीं और लगा ही नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसका और कहीं समझ में भी नहीं आता कि कोई और लॉजिक नहीं दिखाई देता। कोई और लॉजिक नहीं दिखाई देता कि भाई ये आपने इतने बड़े टायर क्यों। हो सकता है कि उस समय लोग इसमें कुछ रथ यात्रा आयोजित करते हों। भाई 2,500 साल पुरानी, पता नहीं कैसे दुनिया हुई होगी, कैसे लोग रहते होंगे, क्या करते होंगे। तो वो उस तरीके के बहुत सारे भग्नावशेष हमको हमारे बचपन में दिखाई देते थे जगह जगह। मतलब इस पूरे एरिया में हम देखते थे कि ये जो चक्र है जो ऊपर छत में होता है, यहाँ भी 1-2 विराज हैं, वो सामने रखा हुआ है। तो ये ऐसे इसका मतलब है कि ये भी हो सकता है कि यहाँ एक ही मंदिर नहीं होकर के मंदिर समूह हो यहाँ पे बैजनाथ की तरह। हाँ, ये भी हो सकता है कि यहाँ 4, 6, 8, 10 मंदिर रहे हों। ये सच है कि यहाँ कभी मंदिरों का समूह रहा। पुरातत्व विभाग का दस्तावेज भी यही कहता है। लेकिन अब जो है उसे सहेजने की जरूरत है। उसका वास्तविक इतिहास नई पीढ़ी को पढ़ाने की जरूरत है, जिसको लेकर एक विचार पर्यटन विभाग और उत्तराखंड सरकार की तरफ से आना चाहिए। बींग घुमक्कड़ की यात्रा का यही निचोड़ निकला है।
अगर आप बद्रीनाथ धाम ना जा पाए तो गरुड़ तहसील के इस मंदिर के दर्शनों को आइए। आपकी मनोकामना भगवान बद्रीनाथ पूरी करेंगे। यही नहीं, यहाँ आकर आपको सुकून और शांति मिलेगी। रानीखेत कौसानी होते हुए बाय रोड आप यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं।